जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं लंदन शहर में एक इलाका है टूटिंग ब्रॉडवे का स्टेशन अभी सामने आने वाला है। इसके बिल्कुल करीब जो गैरेट लाइन सड़क है उसके ऊपर जो घर हैं वो आप देख रहे हैं, और जो थोड़ी देर के बाद मैं पहुंचूंगा एक रेस्टोरेंट वतन के नाम से जो मशहूर है। वतन रेस्टोरेंट में जाने का मकसद मैंने अपने पिछले वीलॉग में बता दिया था कि इंसान जितने भी इस दुनिया में हम हैं, जब 50 साल से ऊपर उम्र हो जाती है तो उसका जो नेचुरल एक तमन्ना या एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कामयाबियों को, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को उन दोस्तों के साथ बैठकर शेयर करे जिनके साथ उसने बचपन गुजारा हो, या वो स्कूल या कॉलेज में क्लास फेलो रहे हों। ये कोई सिर्फ एक कौम, एक नेशन की बात नहीं है। पूरी दुनिया में जो इतने इंसान बसते हैं उसमें हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जब कभी उसको बचपन में साथ खेलने वाले दोस्त मिलें, या स्कूल कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हुए वो दोस्त मिलें जिसके साथ उन्होंने बेफिक्री के दिन गुजारे होते हैं। बेफिक्री के दिन आप जानते हैं कि जब इंसान पे जिम्मेवारी नहीं पड़ी होती, शादियां नहीं हुई होती, जॉबें नहीं की होती, वो उस इंसान माँ बाप के सहारे बड़ा हो रहा होता है, पढ़ रहा होता है। लेकिन जब जिम्मेदारियां पड़ चुकी होती हैं, फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर नशीब व फराज आते हैं, उसके अंदर टेंशनें बढ़ती हैं, और जब कभी मौका मिलता है कि वो दोस्त जिसके साथ उसने अच्छा वक्त गुजारा हो, हंसी खुशी वाला, बेफिक्री वाला दौर, वो जब कहीं मिल जाएं तो हर इंसान ये महसूस करता है कि उसके अंदर एक चमक सी आ गई है। उसकी जो सोच है उसके अंदर एक जैसे करंट नहीं मिलता किसी चीज़ को, वो, और फिर बंदा बैठ के खूब एंजॉय करता है, पुराने वक्तों को याद करता है, और अपनी ज़िंदगी के जो उसके तजर्बात नए नए हो चुके होते हैं उनके ऊपर तबसरा करता है, फिर एक दूसरे से सीखता है। और ऐसे मौके माशाल्लाह हमारे जो जलसे इज्तिमाआत होते हैं उनकी वजह से हमें अक्सर मुयस्सर आते रहते हैं। जर्मनी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, लंदन, ये तो हमारा सेंटर हुआ। यहाँ तो हर साल मरकज़ी जलसा होता है। यहाँ पूरी दुनिया से जो दीवाने हैं वो उमड़ आते हैं जलसा पे, और फिर उसके बाद चंद दिन का जो टाइम होता है उसमें अपनी फैमिलियों को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, वो दोस्तों के साथ मिल बैठने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आज तवक्को है कि लंदन में बसने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ गपशप होती रहती है, छेड़खानी होती रहती है ग्रुप में, और वो यहाँ आएंगे और कोई घंटा 2 घंटा हम मिल बैठ के गपशप भी लगाएंगे, और फिर वो जो दोस्त दूसरे शामिल नहीं हो सके, मुख्तलिफ ममालिक में, उनके साथ इस गपशप को, इस महफिल को शेयर भी करेंगे। और दूसरे जो लोग दुनिया में हैं जो इश्तियाक रखते हैं कि ऐसी महफिलों को एंजॉय करें, उनके साथ भी वो शेयर करेंगे, ताकि लोग ये सीखें कि ये जो ज़िंदगी है बड़ी मुख्तसर है, एक ही दफ़ा मिलती है, इसको हंस के एंजॉय करके गुजारेंगे तो वो भी ठीक रहे आपके लिए। अगर आप इसको दुख में और गमों के साथ जल के, क्या कहते हैं, सह के गुजारेंगे, तो वो आपकी अगर ज़िंदगी 70 साल की है तो वो 60 की रह जाएगी। यही होता है। आप देखें आजकल इतनी तेज़ी के साथ यंग लोग जो हैं, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 35 का, अच्छा खासा चलता फिरता, अचानक खबर मिलती है जी वो हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। तो बेहतर है कि जो वक्त, जो लम्हात आपके हाथ में हैं, उनको इस तरह की महफिलों के साथ एंजॉय करें, बैठें, गपशप लगाएं। फिर हमारे जलसे इज्तिमाआत तो होते ही हैं,
वहाँ भी दोस्त मिलते हैं, नए नए वाकफ़कार बनते हैं, तो उसको भी इंजॉय किया करें। अभी हम वतन रेस्टोरेंट के करीब पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी की जो है आगे की महफिल रौनक वो इसके साथ शामिल करके इन साथ आपके साथ फिर शेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, टूटिंग में ये आपको बेशुमार इस तरह दुकानें मिलती हैं जो देसी हैं, सब्ज़ियाँ, फ्रूट और फिर मिठाइयाँ और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ये देखें इस्तांबुल फूड गेट, क्या ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने फ्रूट, पाकिस्तानी मैंगो और फिर क्या क्या कमाल तरीके से इसको सजा के रखा हुआ है। खुद ही दिल कर पड़ता है कि इधर से कुछ ले लें। गलती के साथ मैं दूसरी सड़क पे निकल गया, जाना था दूसरी साइड पे। अब वापस जाके तो जब सड़क पे निकलेंगे तो उसके ऊपर वो आएगा जो वतन रेस्टोरेंट भी और बहुत सारी जो अपनी पाकिस्तानी शॉप्स हैं वो भी उस पर नज़र आएंगे। असल में ये थी वो स्ट्रीट जिसके ऊपर जाना था। ये इसके ऊपर लिखा है हुआ भी होगा कुछ ना कुछ नाम, लेकिन इस वक्त क्योंकि दुकानें हो चुकी हैं बंद तो रश तो इतना नहीं है, लेकिन सड़क को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं। इस तरफ फिर भी कुछ रश है, उधर ज़रा जल्दी चला जा सकेगा। देखिए ये लंदन है और यहाँ ये जो ये जो यूरोपियन लोग हैं, हंगरी से लिखा हुआ है और जॉबलेस लिखा हुआ है। इनकी ये प्रोफेशनल ये हरकत है कि ये बैठ के सड़कों पे मांगते हैं और ये यूरोप पूरे में इस तरह फैल चुके हैं लोग। इन ममालिक में अमूमन अगर कोई बंदा भूखा हो तो वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में जो निज़ाम कायम किया गया था और कई मिसालें मिली, तो वो पैदल राउंड लगाया करते थे मदीना की गलियों में कि अगर कोई बंदा भूखा तो नहीं है या मक्का की गलियों में, और फिर वो वहाँ खुराक पहुँचा। तो ये निज़ाम इन यूरोपियन ममालिक ने अपना लिया है कि जो भी बंदा कोई भूखा होता है वो कहता है जी मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो इनके जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है ईमानदारी से, उसमें से फिर वो लोगों की मदद करते हैं ताकि वो भूखे ना लोग रहें। लेकिन ये जो लोग प्रोफेशनल होते हैं जिनको आदत पड़ चुकी होती है वो फिर भी अपनी आदत से मजबूर होकर तो सड़कों पे बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई नहीं है कि वो आराम से पैसे बना लें बगैर मेहनत किए। देखें यहाँ पे इस बाज़ार में अब लाहौर कढ़ाई देखें कितना रश है, किस तरह सीट के साथ सीट पे बंदे बैठे हुए हैं। और क्योंकि शाम का टाइम है, अब जो लोग एक रेस्टोरेंट में एक दफ़ा आते हैं वो एक ये आ गया है आगे दावत, ये भी बहुत मशहूर है। यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि फुल है इस टाइम। यानी लंदन में ये जो ये देखें ये पैसे मांगने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ कोई भी दुकान कोई भी चीज़ खोल ली जाए तो वो चल पड़ती, क्योंकि खलकत बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा दुनिया कहीं बस रही होगी उतना ही ज़्यादा आपका इम्कान मौजूद होता है कि आपका कारोबार चमक जाए। इस तरह लोग किनारों पे अपना बैठ के वो इमरान खान का पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि इमरान के हामी दुनिया भर में हैं। आगे उसने मैंगो बेचने के लिए लगाए हैं, तो लाजमी बात है कि जो इमरान के हमायती हैं वो यहाँ से आके वो ख़रीदेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते जाएंगे, दुकानें तो हो चुकी हैं बंद, तो रेस्टोरेंट जो है वतन वहाँ तक जाते हुए बंद दुकानें जो हैं मेरा ख्याल उसका दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। देखें यहाँ भी मैंगो के डब्बे लगा के बंदा बैठा हुआ है, उसने भी पीछे अपना PTI, क्योंकि यहाँ लंदन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है ना किसी पुलिसिया। देखें ये आ गया है वतन रेस्टोरेंट। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे चल के कि कोई दोस्त पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अभी टाइम हमने 7:30 रखा था। जी ये देखें हमारे 4, 5, 6 दोस्त जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं वतन रेस्टोरेंट के अंदर। जो रौनकें हैं वो आपके सामने हैं। हर रेस्टोरेंट जो देखा हमने फुल बड़ा फुल है माशाल्लाह जी। दोस्तों की आमद आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता जो अपना टाइम निकाल के पहुंच रहे हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक जो है यहाँ वो टेबल सजेगी
वो जो गपशप जो इंजॉयमेंट के लतीफ़े वो चल रहे हैं और सब अपने अपने इंजॉय कर रहे हैं माजी के। हमारे जो दोस्त हैं अपनी गपशप में मसरूफ़ हैं और एक दोस्त जो हमारे इस्लामाबाद पाकिस्तान से लाइव, ये आज की तकनीक जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दे दी, पूरी दुनिया एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती है। अभी हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और फिर बाकी गपशप आगे जो जारी रहेगी। चिकन है जी एक आगाज़ होता है कोई भी खाने का और एक होता है इख्तिताम। ये आप देख पा रहे हैं कि जब दोस्त मिलते हैं तो अच्छी गपशप के साथ साथ जो कढ़ाइयाँ होती हैं किस तरह वो अपने इख्तिताम पे पहुंची हैं। और फिर अगर बंदे ने अंदाज़ा लगाना हो माशाल्लाह सेहत के लिहाज से कौन से दोस्त जो हैं वो खुश खुराक हैं, तो खाना जब एंड पे पहुंचे तो उनका देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से जो हमारे दोस्त हैं अल्लाह ताला ने उनको अच्छी सेहत से महज़ अल्लाह के फजल से उनको नवाज रखा है। अभी गपशप का दौर जो है इसके बाद शुरू होगा।